नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2022 के मार्च में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे। 2022 के मार्च में, अब 23 का मार्च शुरू होने वाला है। कई बार बेईमानी करके केंद्र सरकार ने इस इलेक्शन को टाला। कभी यूनिफिकेशन के नाम पे टाला, कभी डिलिमिटेशन के नाम पे टाला, और जब किसी तरीके से इलेक्शन हो गया और दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया तो दिल्ली को मेयर ना मिल सके और दिल्ली के अंदर कोई सरकार एमसीडी में ना आ सके, इसके लिए षड्यंत्र शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया और हम हैरान थे कि पिछले 2 महीने से यह षड्यंत्र खुल्लम खुल्ला सबके सामने चल रहा है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था। कोई भी आदमी अगर कानून नहीं भी जानता, वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की 243 आर्टिकल पढ़ेगा तो वो साफ कह देगा कि हां, नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डाल सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है। कोई आदमी डीएमसी एक्ट सेक्शन 3A पढ़ेगा, कहेगा हां, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डाल सकते। कोई आदमी हिंदुस्तान में किसी भी कॉरपोरेशन को अगर देखता हो, हजारों कॉरपोरेशन है हिंदुस्तान के अंदर, हजारों नगर निगम है, हजारों। हर नगर निगम में हर 5 साल में चुनाव होता है, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों चुनाव और सैकड़ों बार मेयर के इलेक्शन हो चुके हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग शहरों में। सबको पता था नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डाल सकते, मगर बेईमानी खुल्लम खुल्ला हो रही थी। और इस बेईमानी को साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी को भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ये आज हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम सब लोग आज खुशी तो मना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की संवैधानिक जीत हो गई, मगर यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश के प्रजातंत्र के सामने। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? हर बात के लिए क्या दिल्ली के लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगा? क्योंकि एलजी साहब ने आज यह साबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह बात साबित कर दिया कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना साहब झूठ बोलते हैं, बेईमान हैं, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत खतरनाक संकेत हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय झूठ बोलते हैं और डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और खुल के बेईमानी करते हैं और कहते हैं मैं सही हूं। आज ये बेईमानी हर जगह उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग हर चीज के लिए अब कोर्ट जाएं? क्या यह संभव है? मैं आपको कल बता रहा था कि कानून हर चीज के हैं, मगर अगर कोई आदमी लिहाज, शर्म, लाज सब त्याग दे तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको, मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, आप अपनी शादी में किसी को बुला लें और वो आदमी भी जो है शेरवानी पहन के और सेहरा डाल के आ जाए आपकी शादी में, तो आप क्या कहोगे? कोई कानून है कि भाई तू मेरी शादी में कैसे सेहरा पहन के आया? उसका मन किया, वो सेहरा पहन के आ गया, वॉचकन पहन के आ गया। ये काम कर रहे हैं एलजी साहब। हर चीज के अंदर एक झूठ, बेईमानी, गैर संवैधानिक ढंग से किसी ना किसी तरीके से दिल्ली वालों के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आज अगर थोड़ी भी अगर जो है एलजी साहब के अंदर लिहाज बाकी है तो आज उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनके लिए काला दिन है, काला दिन। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की अदालत ने कह दिया कि एलजी साहब झूठ बोल रहे थे। एलजी साहब के वकील बहुत बड़े कानूनी
क्षेत्र में उनका नाम है तुषार मेहता साहब। एलजी साहब का वकील आज कोर्ट के अंदर कह रहा था नहीं साहब, ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं तो वोट डाल सकते हैं। सोचिए, एलजी साहब के वकील कह रहे थे कि नहीं साहब, ये तो तीनों इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं। अरे भाई, कैसे करा सकते हो? तो खुल्लम खुल्ला जो कहते हैं ना, ग्लव्स उतर गए, पूरा चेहरा एक्सपोज हो गया, नकाब उतर गया, सच्चाई सामने आ गई। आज एलजी साहब की सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। जिस तरीके के सीना ठोक के ये टेलीविजन चैनल के ऊपर इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके सांसद टीवी पे आके कहते थे कि नहीं मनोनीत पार्षद वोट डाल सकते हैं, आज ये सब लोग एक्सपोज हो गए। और मुझे लगता है कि आज एलजी साहब को थोड़ी सी भी अगर नैतिकता उनके अंदर बाकी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनके लिए तो काला दिन है और बहुत जो है उनके लिए जो है आज एक सबक का दिन है। और हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इकलौता इंस्टीट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बचा है, क्योंकि सब खत्म हो गए। ना सीबीआई बची, ना इनकम टैक्स बचा, ना ईडी बचा, ना एनआईए बचा, ना इलेक्शन कमीशन बचा, कोई संस्थान नहीं बची। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट एक संस्थान बचा है जो इस देश के संविधान को और इस देश के प्रजातंत्र को बचा सकता है। और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के अंदर प्रजातंत्र को बचाया, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के अंदर प्रजातंत्र को बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अंदर।